8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous PSLV C-60 SpaceX mission on the go. सर हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है। अंतरिक्ष में इसरो की बड़ी कामयाबी दर्ज की गई है। स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से 4,470 किलोमीटर ऊपर इसकी डॉकिंग होगी। 7 जनवरी को स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। अभी देखना ये होगा कि जब 30 दिसंबर आएगा तो उस वक्त क्या होगा, क्योंकि ये वही साइंसदान है जो एक दफा फ्लॉप हो चुके हैं। भाई 3 करोड़ बच्चा जो है स्कूल में नहीं जा रहा, 40% आबादी जो है रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से बर्तानिया से इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखिए भारत की एज अभी 76 ईयर्स, 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है, बल्कि उनकी रेस को अगर देखना है तो 1991 से देखें। और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। अब अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान से जुड़ी एक बड़ी खबर। इसरो की एक खबर सुनकर हमारा दावा है कि आप अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3, हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताव वाली हैं या इस तरह से, तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स ये दिया जाता है। और स्पेसएक्स की अगर बात की जाए तो ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होने वाला है। अभी तक जो कंट्रीज स्टेट्स इसको अचीव कर चुकी है उनमें सिर्फ 3 नाम आते हैं, एक है चाइना, एक है रशिया एंड एक, एज यू ऑल नो, यूएसए। तो पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये हैं, इस वक्त टेस्ला का सीएफओ भारतीय है। 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे जो वो स्कूलों से बाहर है। हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ सिर्फ 11,88,000 बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं है। और तानू की मौत पई है, खबर साहब होर बड़े तो लेक्चर देंगे और ये हुआ और उसने वो कर दिया और वो मैं ये बताता हूँ, क्या बता। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला, लेफ्टिनेंट जनरल फुला, किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहां पर तो वो काम करे ना। के असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है, आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स, जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर ले आएंगे।
तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त, मैं पहले भी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के वसात से कहता हूं पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। ऐसे। और सर बड़ी तादाद में अब लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नो डाउट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। इंडिया को उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इंडिया के तिरंगे को पूरी दुनिया में एक नई और एक मतलब बावकार पहचान दी है। सर आपने भी बात की इकोनॉमी के हवाले से, आपने भी बात की स्पेस स्टॉक के हवाले से। तो जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह मेरी भी नजर थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पे, आप भी डेफिनेटली देख रहे होंगे, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी। तो उससे कुछ ही मिनट पहले स्पेस स्टॉक की अगर बात करें 2.5 बिलियन का इजाफा हुआ था। और इतना बड़ा इजाफा अगर देखा जाए, इसका मतलब है ट्रस्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर, या फिर चंद्रयान 3 के ऊपर। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि इस वक्त इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया, इट्स नॉट फॉर इंडिया। मैं तो समझ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे PSLV रॉकेट के जरिए अपने बहुचर्चित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए यह मिशन एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस मिशन की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने के साथ साथ अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में भी सक्षम होगा। चांद पर मानव भेजने या मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए यह मिशन पहली सीढ़ी साबित होगा। स्पैडेक्स मिशन के तहत पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-1 और SDX-2 को आपस में जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग का परीक्षण करना। अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।